भाइयों बहनों, बसंत पंचमी भारत देश के अंदर बड़े ही उल्लास के साथ मनाई जाती है। नए फूल पत्तियां आते हैं पेड़ पौधों पर और पुराने पत्ते गिर जाते हैं। ठीक ऐसे ही जैसे कि एक नए युग की शुरुआत होती है, नए विचार और संकल्प लेकर के पुरानों को छोड़ दिया जाता है। परिवर्तन काल का समय होता है। इस परिवर्तन भरे समय में हमें भी प्रकृति का सहयोगी बनना चाहिए। पर्यावरण को लेकर जो आज हम हर व्यक्ति चिंतित है। आज मनुष्य जाति पर्यावरण को लेकर के दुखी है। चाहे वो प्रदूषण की बात करूं मैं, चाहे वो ध्वनि प्रदूषण हो या वायु प्रदूषण हो या मिट्टी का प्रदूषण हो, जल का प्रदूषण हो, आज हर जगह प्रदूषण है। सही प्रकार से मनुष्य सांस नहीं ले पा रहा है और बीमारियों का कारण भी यही है। आज हम मेडिकल स्टोर से कोई ना कोई दवाई खाते जा रहे हैं और हम इतने जहरीले हो चुके हैं कि हम अपनी फसलों में भी कीटनाशकों का प्रयोग करके फसल के माध्यम से, भोजन के माध्यम से हम उन कीटनाशकों का असर अपने शरीर में ले जा रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में क्या होना चाहिए कि जो हम एकजुट होकर के इस समस्या पर गहन चिंतन करें और इसके लिए सुधार करें। ऐसा क्या हो सकता है? भाइयों बहनों, चूंकि ये भारत देश ऋषियों का देश रहा है और भारत देश ऋषियों का देश होने के कारण हमसे पहले भी यहाँ पर ऋषियों ने रिसर्च किया है कि अगर जिस भूमि पर यज्ञ अधिक किए जाएंगे, अर्थात हवन सामग्री से यज्ञ किए जाएंगे और उसमें मंत्रों का उच्चारण होगा, तो दो प्रकार से वातावरण को शुद्ध किया जा सकता है। मंत्रों के द्वारा जो उच्चारण किया जाता है वह 8 प्रकार की जड़ी बूटियों के धुएं के साथ वो तरंगें मिलकर जहां तक भी इस वायुमंडल में फैलेंगी, वहां तक का वातावरण शुद्ध होता चला जाएगा। भाइयों बहनों, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि याज्ञवल्क्य ऋषि ने इस पर बहुत बड़ा शोध किया है और याज्ञवल्क्य ऋषि की परंपरा को, उनके विधान को, उनके द्वारा किए गए प्रयोग को वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने प्रकट किया है। जन जन को यज्ञ में भागीदार बनाने के लिए, पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए और मंत्रोच्चारण करने के लिए सभी को प्रेरित किया है। इसी उपलक्ष्य में कि हम इस सृष्टि को में सहयोगी बने, तो 51 कुंडीय गायत्री महायज्ञ एडीसी इंटर कॉलेज जो अमरोहा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है,
धनौरा रोड पर इब्राहिमपुर और जीरकी के बीच में ये कॉलेज है। बसंत पंचमी 23 जनवरी 2026 को 51 कुंडीय यज्ञ होगा। मेरा सभी पुरोधाओं से, सभी हिंदुओं से, सभी हिंदू यजमानों से, नर नारियों से, युवा युवतियों से मैं हाथ जोड़ करके ये प्रार्थना करता हूँ कि हिंदुस्तान की हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए आने वाली पीढ़ी को कुछ शिक्षा दीजिए, कुछ ज्ञान दीजिए, परंतु ऋषियों की बनाई हुई परंपराओं को नष्ट होने से बचाइए। अगर आप लोग भाग नहीं लेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी इन यज्ञों को, इन मंत्रों को भूलती चली जाएगी और दूसरे मजहब के लोग सफल हो जाएंगे। मैं सभी हिंदुओं से निवेदन करता हूं कि इस समय को, इस अवसर को आप मत चूकिए और मुझे फ़ोन कीजिए। मेरा फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए, 63 95 25 59 40। आप फ़ोन करेंगे कि हम यज्ञ में भागीदार होना चाहते हैं तो हम आपको आइडेंटिटी कार्ड देंगे, आपको भागीदार बनाएंगे। हमें बड़ी खुशी होगी, परमात्मा को बड़ी खुशी होगी। आप सृष्टि में सहयोग करने के लिए, पर्यावरण को ठीक करने के लिए, आहुति देने के लिए तैयार हो गए हैं। आप समय निकालेंगे और यज्ञ में आहुति देने के लिए आप हमें फ़ोन करेंगे। मुझे बहुत हार्दिक प्रसन्नता होगी इस निमंत्रण को आप स्वीकार करके, और मुझे जब उत्तर देंगे तो मेरा हृदय बड़ा प्रसन्न होगा। आप हमारा सहयोग कीजिए, आप अपना संकल्प बनाइए और हिंदू संस्कृति कहीं मिट ना जाए, इसलिए आप समय दीजिए और अवसर को मत चूकिए। धन्यवाद।